नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी के बारे में। इसकी पूजन विधि क्या है, डेट क्या है और इसके महत्व क्या है। सनातन धर्म में निर्जला एकादशी का विशेष महत्व है। सनातन धर्म में 24 एकादशियाँ होती हैं, सभी का अपना अलग अलग महत्व होता है। लेकिन ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन व्रत रखने वाली औरतें पानी बिना पिए ही व्रत रखती हैं। यही वजह है इस एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से सभी 24 एकादशियों का फल मिल जाता है। तो आइए जानते हैं कब और कैसे है निर्जला एकादशी और इसका शुभ मुहूर्त क्या है और इसका महत्व क्या है। निर्जला एकादशी को धार्मिक शास्त्रों में भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार यह एकादशी 21 जून सोमवार को पड़ रही है। निर्जला एकादशी की तिथि 20 जून को शाम 4:21 से आरंभ होगी। यह तिथि 21 जून को दोपहर 1:31 पर समाप्त हो जाएगी। निर्जला एकादशी के पारण का शुभ मुहूर्त है 22 जून को सुबह 5:24 से 8:12 तक। विद्वानों के अनुसार व्रती को गंगा दशहरा के दिन ही तामसी भोजन का त्याग कर देना चाहिए। साथ ही लहसुन और प्याज मुक्त भोजन ग्रहण करना चाहिए। रात में भूमि पर सोना चाहिए। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले श्री हरि का स्मरण करें। इसके बाद नृत्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। अब आचमन कर व्रत का संकल्प लें। फिर पीला वस्त्र धारण कर इसके बाद सूर्य को अर्घ दें। सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा पीले पुष्प, फल, अक्षत, दूर्बा, चंदन से करें। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। इसके बाद निर्जला एकादशी की कथा करके आरती करें। इस दिन निर्जला उपवास रखने का विधान है, लेकिन मन में कोई संशय या व्रत संबंधी अन्य जानकारी ना हो तो विद्वानों से परामर्श लें। द्वादशी के दिन शुद्ध होकर व्रत पारण मुहूर्त के समय पर ही करें। पहले भगवान विष्णु को भोग लगाएं। भोग में कुछ मीठा जरूर शामिल करें। इसके बाद सबसे पहले भगवान का प्रसाद सबको बांट दें। ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। ध्यान रहे व्रत खोलने के बाद ही आपको जल ग्रहण करना है। दोस्तों, मैं आपको साथ में ये भी बताते चलती हूँ कि निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? पौराणिक कथा के अनुसार जब महर्षि वेदव्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया तो महाबली भीम ने निवेदन किया कि हे महर्षि, आपने तो प्रतिपक्ष एक दिन के उपवास की बात कही। मैं तो एक दिन क्या, एक समय भी बिना भोजन के नहीं रह सकता। मेरे पेट में जो वृक नाम की जो अग्नि है उसे शांत रखने के लिए मुझे कई लोगों के बराबर दिन में भोजन करना पड़ता है। तो क्या अपनी उस भूख के कारण मैं एकादशी जैसे पूर्ण व्रत से वंचित रह जाऊंगा? तब महर्षि वेदव्यास ने भीम की समस्या का निदान करते हुए उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहा, नहीं कुंती नंदन, धर्म की यही तो विशेषता है कि वह सबको धारण नहीं करता। सबके योग्य साधन व्रत नियमों की बड़ी सहज और लचीली व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है। अतः आप ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला नामक एक ही एकादशी का व्रत करो और तुम्हें वर्ष की समस्त एकादशियों का फल प्राप्त होगा। निसंदेह तुम इस लोक में सुख यश को प्राप्त कर मोक्ष लाभ को प्राप्त करोगे। महर्षि वेदव्यास के इतने आश्वासन पे तो भीमसेन भी इस एकादशी का विधिवत व्रत करने को सहमत हो गए। इसलिए वर्ष भर की एकादशियों का पूर्ण लाभ देने वाली इस श्रेष्ठ निर्जला एकादशी को लोक में पांडव एकादशी या भीमसेन एकादशी भी कहा जाने लगा। मान्यता है कि इस दिन जो स्वयं निर्जल रहकर ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को शुद्ध पानी से भरा घड़ा दान करता है, उसे जीवन में कभी भी किसी भी बात की कमी नहीं रहती। हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है उसके पास।
दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर लीजिए और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उन्हें देख पाएँ। धन्यवाद।